नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है मुख्यमंत्री जी की जो अहम बैठक हुई है और उस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उसी निर्णयों के अंदर साथियों यहाँ दिखाई दे रहा है उनके ट्वीट के माध्यम से वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की संख्या 338.01 के अनुपालन में मिड डे मील योजना के अंतर्गत मिड डे मील योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराने के लिए 476.44 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की मंजूरी दे दी गई है। तो साथियों, अब जो वित्तीय वर्ष अपना अगला बजट सत्र आएगा जो 2022 और 23 है, उसके अंदर सभी बच्चे यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को 2 दिन दूध उपलब्ध कराने हेतु जो वित्तीय स्वीकृति है वह जारी कर दी गई है। और इसी के साथ ही राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इसी वित्तीय वर्ष में आगामी 1 जुलाई से सप्ताह में 2 दिन पाउडर मिल्क का उपयोग करने हेतु मीठा साथियों यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, मीठा गर्म दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा विद्यालय स्तर पर दूध पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अब साथियों इसी के साथ ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी इसी बैठक के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक और कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में परीक्षाओं के लिए अब होगा CET साथियों समान पात्रता परीक्षा, कई सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू का प्रावधान अब खत्म। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है और ये दे रखा है गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक और अहम फैसले लिए गए हैं और कई अहम फैसले लिए गए हैं और इन्हीं फैसलों के अंदर परीक्षा में अब होगा CET यानी समान पात्रता परीक्षा, कई सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू का प्रावधान खत्म। सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अब 2 कंपनियों की जमीन आवंटन 13 मई को सभी मंत्री जाएंगे प्रभार वाले जिलों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 से 2 जून को जयपुर में होगी बजट की बड़ी समीक्षा बैठक। कुछ सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू में अधिकतम 10% अंक का प्रावधान रहेगा। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अब जो एक कॉमन जो एग्ज़ाम है समान पात्रता परीक्षा है वह अब परीक्षाओं के अंदर होगी और इसके लिए अब क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, किस प्रकार के दिशा निर्देश होंगे, क्या नियम होंगे, इसके बारे में अभी पता नहीं है, परंतु जल्दी इसके बारे में भी अपडेट आ जाएगा। साथियों, इसी के साथ ही RPSC से भी बड़ी खबर है। साथियों, RPSC से भी बड़ी खबर है। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोग ने बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। अब अभ्यर्थी 14 मई रात 12 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। साथियों, अजमेर से बड़ी खबर है। RPSC से बड़ी खबर, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोग ने बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। अब अभ्यर्थी 14 मई रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। पहले आज रात 12 बजे तक थी ऑनलाइन आवेदन की तिथि। अब तक करीब 8.60 लाख अभ्यर्थी कर चुके हैं आवेदन और 8 विषयों के 9,780 पदों पर होगी भर्ती। आयोग सचिव HL अटल ने दी है ये जानकारी। तो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट्स है ये सारी। और इसी के साथ ही कुछ और ट्वीट भी हैं और इन ट्वीट के माध्यम से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा कुछ और घोषणाएं भी हैं वे अब आपके सामने है। आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को बढ़ा हुआ स्टाइपेंड DA देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वित्तीय प्रावधान किया गया है और यहाँ दे रखा है उक्त प्रस्ताव के अनुसार अब आयुर्वेद स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में साथियों 55,200 रुपये और द्वितीय वर्ष में 58,650 रुपये और तृतीय वर्ष में 60,950 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा और स्टाइपेंड के साथ विद्यार्थियों को महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। और इसी के साथ ही राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में आयुर्वेद विभाग में स्नातकों कर रहे विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई।